अमोल, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, बताइए कौन सा है आपके आज के पिक? जी, आई थिंक आईटी में से ही है। एचसीएल टेक एक फॉर्मेशन काफी अच्छा है। उसमें नंबर वन, एक तो करेक्शन में इतना कंट्रीब्यूट हुआ नहीं है और अभी भी हायर बॉटम फॉर्मेशन मेंटेन है। मुझे लगता है आई थिंक 1947 एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। उसके ऊपर रहता है तो ये पॉजिटिव जो कंसोलिडेशन है वो कंटिन्यू रहेगा और आने वाले दिनों में ये स्टॉक कहीं ना कहीं 2000 प्लस तक जाता हुआ दिख सकता है। और दूसरा, मैं एक ट्रेंड के साथ जाना चाहूंगा। वो भी इंडेक्स स्टॉक ही है और एक ट्रेंड से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। आई थिंक 7,000 का इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। उसके ऊपर रहता है तो ये आई थिंक वापस से 73 तक जा सकता है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये दोनों स्टॉक पे खरीदारी की रहा है अमोल जी की तरफ से। राजेश जी, आप भी बता दीजिए आपके कौन से पिक्स है आज? देखिए, शो के स्टार्ट में हमने लुपिन के बारे में बात किया था एंड क्वेस्कॉर्प के बारे में बात किया था। एक और बाय देना चाहूंगा मैं यहाँ पे कोरोमंडल इंटरनेशनल पे। देखिए, ऑलरेडी स्टॉक ब्रेकआउट दे चुका है वॉल्यूम्स के साथ 2-3 सेशन पहले। एंड आज के मॉर्निंग सत्र में भी काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था। हायर लेवल से डेफिनेटली करेक्ट किया है, बट वापस हम देख रहे हैं कि इंट्राडे लेवल से, लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है ब्रेकआउट जोन से। तो एक्सपेक्ट करो यहाँ से मोमेंटम जो है वो वापस अपसाइड में कंटिन्यू होगा। तो 1750 के स्टॉप लॉस से कोरोमंडल इंटरनेशनल बाय कर सकते हैं। यहाँ से जो टारगेट बन के आ रहे हैं वो होंगे 2000 लेवल्स के। तो एक ही बाय कॉल होगी। अब फार्मा की अगर हम बात करें तो फार्मा में ज़रा सिप्ला को सामने लाइए। आज बेहतर संकेत यहाँ पर नज़र आते हुए सन फार्मा भी देखिए एक पॉजिटिव यहाँ पर संकेत नज़र आ रहा है। जाहिर सी बात है कि बाकी भी जो स्टॉक्स हैं, चाहे एल्केम लैब्स हो, डॉक्टर रेड्डीज़ हो, इन सभी में इस वक्त बेहतर ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं। अमोल, बताइए फार्मा में किस तरह से रणनीति बनाई जाए? ये आज जरूर टेक्निकल बाउंस बैक हुआ है फार्मा इंडेक्स में और लोअर लेवल्स पे काफी प्रॉमिसिंग रिवर्सल फॉर्मेशंस भी कई सारे फार्मा स्टॉक्स में देखे गए। बट इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या ये कंटिन्यू रहेगा आने वाले दिनों में। तो मैं फिलहाल के लिए अगर मैं फार्मा में से कुछ पिक करना चाहूंगा तो फ्रंटलाइन फार्मा के साथ ही रहना चाहूंगा, जहाँ पे सिप्ला जो आपने बोला था उसका फॉर्मेशन अगर हम देखें तो एक करेक्शन के बाद रिवर्सल हुआ है और जो मोमेंटम है पॉजिटिव वो मेंटेन रखा है। मुझे लगता है इसमें एक पुल बैक कंटिन्यू रहने के चांसेस फिलहाल तो चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। सिप्ला के लिए आई थिंक अगर हम देखते तो 1465 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा। जब तक उसके ऊपर रहता है स्टॉक, ये जो बुलिश सेंटीमेंट बना हुआ है वो कंटिन्यू रह सकते हैं। आने वाले ये पुल बैक ही है, बट आने वाले दिनों में ये 1500-1520 तक वापस जा सकता है। और दूसरा, अगर मैं उसमें से पिक करूँ तो डॉक्टर रेड्डी, जो एक तो ये करेक्शन में इतना कंट्रीब्यूट हुआ नहीं है और इनफैक्ट जब भी ये स्ट्रेंथ बढ़ रहा है मार्केट में तो ये नए टॉप्स लगा रहा है। जो उसके रिसेंट टॉप थे अराउंड 1270, वो भी उसने सक्सेसफुली क्लियर कर दिए। तो इसमें एक बुलिश मोमेंटम के साथ जा सकते हैं। इसको इसको भी अगर हम देखते हैं तो पॉजिटिव मोमेंटम आई थिंक 1300-1310 तक जाने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो फ्रंट लाइन फार्मा स्टॉक्स हैं जैसे सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज लैब, यहाँ पर जो है वो रणनीति सुझाई गई। चलिए कुछ और स्टॉक्स की भी चर्चा करते हैं। ज़रा लेकर आइए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। हालांकि हम साफ तौर पर प्राइवेट बैंकों में एक दबाव देख रहे हैं, लेकिन उनमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक चुनकर आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ पर 1.5% ऊपर इस वक्त आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नज़र आता हुआ। इसी के साथ ज़रा हम कोफोर्ज को भी इस लिस्ट में शामिल करते हैं। बताएं राजेश, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और कोफोर्ज पर क्या नजरिया बन रहा है? और देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का अगर वीकली चार्ट अगर हम देखें तो 200 वीकली मूविंग एवरेज पे एक बेस बन रहा है। लास्ट कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं कि 62-63 के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है एंड आज एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अभी भी जो है ये एक रेंज बाउंड में ही है, बट अगर आगे जाके ये फर्दर 66-67 के ऊपर क्रॉस करता है देन जो रिसेंट रेंज है वो ब्रेक होते हुए देखने को मिल सकता है एंड फिर वहां से एक ट्रैक्शन हमें देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 72 से 74। तो अभी अगर कोई बाय करना चाहिए तो वेट करना चाहिए 66 का क्रॉस करने का एंड जिनका ऑलरेडी लॉन्ग है वो होल्ड रख सकते हैं 62 के स्टॉप लॉस से। दूसरा जो काउंटर है वो है, आपने पूछा, वो है कोफोज। तो अब देखिए, आईटी स्पेस तो एक कंटिन्यूस एक परफॉर्मर रहा है
एंड उसमें से कोफोज हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली वर्टिकल मूव देखने को मिला है। डेफिनेटली अभी भी व्यू पॉजिटिव ही है, बट इंडिकेटर्स काफी ओवरबॉट है, तो यहाँ पे फ्रेश बाय तो सलाह नहीं होगी, बट आगे जाके कोई डिप आती है तो डिप में बाय कीजिए। ये जो मूव है वो एक्सटेंड हो सकती है, जो इसका रेसिप्रोकल रिट्रेसमेंट आ रहा है वो आ रहा है अराउंड 9750 के आसपास, तो 9750 का और फर्दर जगह है, बट फ्रेश लॉन्ग्स की अवॉइड होगी। ठीक है, तो ये है राय राजेश जी की तरफ से। अमोल, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा गोदरेज इंडस्ट्रीज़ देखिए, हम देख रहे हैं पिछले कुछ 15 सेशन से ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था। ऊपर की तरफ अगर रेंज देखें तो 1110 और नीचे की तरफ देखें तो लगभग 1060 रुपये। ये 15 सेशन से इसमें फंसा हुआ था, लेकिन आज इस रेंज से ऊपर की तरफ निकलता हुआ नज़र आ रहा है। तो बताइए, ये जो ब्रेकआउट है ये कितना रिलायबल है और क्या यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है? जी, क्षमा चाहूंगा, मैं ये स्टॉक के ऊपर कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, राजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। ज़रा गोदरेज इंडस्ट्री देखिए, यहाँ पर बताइए। देखिए लास्ट 2-3 हफ्ते से जैसे आपने हाईलाइट किया, एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा था 1100 और नीचे में 1050, तो एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ऐसे मार्केट में रेंज ब्रेकआउट और पॉजिटिव मोमेंटम है तो काफी अच्छा इनर स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। यहाँ से एक्सपेक्ट करो ये मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू हो सकता है, पॉसिबली टुवर्ड्स 1230 टू 1250, तो डेफिनेटली बायस पॉजिटिव रख सकते हैं। कोई भी लॉन्ग जा रहा है तो यहाँ पे 1100 का स्टॉप लॉस होगा और 1230 1250 का टारगेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स गोदरेज इंडस्ट्री पे आपको दे दिए गए हैं। लेकिन राजेश, आपके पास ये आना चाहूँगा, ज़रा ये EID पैरी ये वाला स्टॉक देखिए, आज इसमें 6% की तेज़ी नज़र आ रही है। रीज़न बहुत अलग अलग आ रहे हैं, कोई परफेक्ट कोई प्रॉपर इसका रीज़न समझ नहीं आ रहा, लेकिन स्टॉक आज काफ़ी भागता हुआ नज़र आ रहा है। हम देखें आज तो पिछले कई सेशन से दरअसल स्टॉक ने काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया है। अगर हम पिछले महीने की लो से देखें तो वहाँ से अब तक 30% ऑलरेडी भाग चुका है। तो इस पर काफ़ी लोगों का सवाल है, तो बताइए कि यहाँ पे कुछ बन सकता है या ऑलरेडी बहुत भाग चुका है और अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सर्शन आ सकता है? देखिए ओवरऑल काउंटर जो है अप ट्रेंड में ही था, हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, बट ग्रेजुअली ऊपर जा रहा था। बट आज अगर देखेंगे तो काफी अच्छे मोमेंटम के साथ वॉल्यूम बेस्ड एक्टिविटी स्टॉक में दिखाई दे रही है। एक्सपेक्ट करो ये मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू हो सकता है टुवर्ड्स 1050 टू 1070 लेवल्स। व्यू पॉजिटिव रखे, बट थोड़ा सा डिप अगर मिलता है अराउंड 975 के आसपास, 970 975, तो वहां पे बाय कीजिए। एंड आज का जो लो है, आज को जो कैंडल बना है उसका लो 940 का स्टॉप लॉस रख के बाय किया जा सकता है। ऊपर में 1030 से 1050 का जो है टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय EID पैरी पर आती हुई राजेश जी की तरफ से। अमोल, मैं आपके पास आऊँगा। कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर करेक्शन का इंतज़ार रहता है, और OMCs में जो हाल फिलहाल करेक्शन आया है, यहाँ पर क्या किया जाए, क्या रणनीति लेकर चली जाए? देखिए, आप ONGC को, कोल इंडिया को, इसके अलावा बात करें हम एक ऑयल इंडिया, हम बस देख रहे हैं कि वहाँ पर एक पॉजिटिव मोमेंटम था, कल भी वहाँ पर एक बेहतर रुझान था। अदरवाइज़ हमें कहीं ना कहीं एक तरह का दबाव इस सेक्टर पर नज़र आ रहा है। BPCL, IOC, इन सभी को ज़रा सामने लाइए, बताइए यहाँ क्या रणनीति लेकर आगे चली जाए। जी बिल्कुल, आपने सही सेक्टर पिक किया है, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंट, अगर हम फ्रंट लाइन भी OMC स्टॉक्स देखें तो कंसिस्टेंट एक सेल ऑफ रहा है, जैसे कि रिलायंस में रहा है, कोल इंडिया में करेक्शन काफी शार्प हुए, ऑलमोस्ट अगर हम मंथ वाइज देखेंगे 3-4 महीने का करेक्शन स्टॉक में पूरा हो गया है। तो लार्जली अगर ऐसे ओवरऑल सेक्टर अगर वीक है तो फोकस जो शिफ्ट होता है वो फ्रंट लाइन स्टॉक्स के ऊपर ही होता है। और अगर हम वैसे भी अगर हम ONGC के लेवल्स देखें या रिलायंस के लेवल देखें या फिर हम कोल इंडिया के लेवल देखते हैं तो ये काफी प्रॉमिसिंग लेवल पे है, एक काफी ओवरसोल्ड है। एक तो डेली चार्ट्स पे, दूसरे ये वीकली चार्ट्स पे भी अगर हम देखेंगे तो एक बड़ा करेक्शन खत्म करते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है रिवर्सल के लिए वेट करना चाहिए स्टॉक में, बट अगर कोई मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है तो जरूर रिलायंस या फिर ONGC या फिर कोल के स्टॉक के ऊपर ध्यान दिया जा सकता है। BPCL भी वैसे देखा जाए तो अगर तो ये फॉर्मेशन काफी प्रॉमिसिंग है, बट रिवर्सल के लिए वेट करना चाहिए। रिवर्सल लेवल रहेगा शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए 295 का। अगर वो 295 के ऊपर स्टॉक क्रॉस कर देता है तो मुझे लगता है ये वापस से 310 और 315 तक जाने के चांसेस चार्ट्स पे दिख रहे हैं।